पेड़, पानी, पर्यावरण, प्रकृति, पृथ्वी और पशु पक्षी, इन सबको अगर हमें बचाना है तो हमें जल, जंगल, जमीन, जीव जंतु और जलवायु का संरक्षण करना है। सर्दियां अलग मौसम में पड़ती हैं, गर्मी अलग आती है, बरसात अलग आती है। ये सारी चीजें जो है, पूरा सिस्टम, इकोलॉजी हमारी जो है, इकोलॉजिकल जो सिस्टम है, ये चेंज होने का कारण हम हैं। आज हमारे बीच एक ऐसे व्यक्तित्व हैं। एक मनुष्य के कितने विविध रूप हो सकते हैं, कितनी विविधताएं हो सकती है। अपना पद एक अलग होता है, उनकी सोच अलग होती है, उनके जीवन जीने का अंदाज अलग होता है। हर एक व्यक्ति का कितने ही व्यक्तित्व होते हैं, एक व्यक्ति में कितने ही अधिक व्यक्तित्व होते हैं। लेकिन आज हमारे बीच में जीएल शर्मा साहब बैठे हुए हैं। मैं स्वागत करता हूं साहब आपका। पर्यावरण प्रेमी तो बहुत होते हैं दुनिया में, लेकिन पर्यावरण के मित्र कहलाने के लायक बहुत से लोग आज एनजीओ बना के आगे आते हैं, सोचते हैं कि हम लोग पर्यावरण के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। लेकिन असल में पर्यावरण के पुत्र बन के जो व्यक्ति जीता है, जो उसको माता समझता है, जो समझती है कि हमको पालती है पर्यावरण, सिर्फ पर्यावरण ही हमको पाल रहा है, इतनी बड़ी सोच लेकर के जीएल शर्मा साहब आज हमारे बीच में विराजे हुए हैं। मैं सर आपसे पूछना चाहूँगा कि हम 5th क्लास में पढ़ लेते हैं इस बात को तो कि पर्यावरण का बड़ा महत्व है, और उसको एक रट के बच्चों को पढ़ा दिया जाता है कि पर्यावरण या पेड़ मत काटिए, ये सब चीज़ें लोगों को पता है। लेकिन इसका जो बेसिक और इसकी भयावह स्थिति क्या है अगर ऐसा हम कर रहे हैं तो? बहुत बढ़िया आपने ये टॉक शो रखा है, मैं धन्यवाद देता हूँ सनराइज की टीम को। पेड़, पानी, पर्यावरण, प्रकृति, पृथ्वी और पशु पक्षी, इन सबको अगर हमें बचाना है तो हमें जल, जंगल, जमीन, जीव जंतु और जलवायु का संरक्षण करना होगा। हमको व्यक्ति से ही शुरुआत करनी होगी। व्यक्ति, समूह, समाज, समुदाय, फिर प्रदेश करेंगे और राष्ट्र करेगा और पूरा विश्व करेगा। अभी विश्व पर्यावरण दिवस गया है। एक पेड़ एक जिंदगी, और जल है तो जीवन है। मेरी बात की मैं शुरुआत एक शेर से करना चाहता हूँ। किसी शायर ने कहा है, मुझे उसका नाम याद नहीं है, कि खौफजदा हैं बेजुबां जानवर और दरख्त। खौफजदा हैं बेजुबां जानवर और दरख्त, जब से जंगल में दाखिल हुआ है आदमी। जंगल घटते गए, शहर बढ़ते गए, और आज शहर ही कंक्रीट के जंगल हैं और आदमी ही जानवर, और आदमी ही जानवर। क्योंकि जो प्रकृति का विनाश हमने किया है, जैसे ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, जैसे बायोडाइवर्सिटी घट रही है, जैसे वृक्षों का दोहन हो रहा है, हम प्राकृतिक संसाधनों का कितना दोहन कर रहे हैं, अति दोहन कर रहे हैं। ये सब किसने किया है? मनुष्य ने किया है। और जल की स्थिति आपको पता है, ऐसा कहा जाता है कि जब तीसरा चौथा कोई भी जो विशुद्ध होगा वो पानी के लिए होगा। तो आज बड़ी स्थिति खराब है। पौधा लोग लगाते नहीं हैं, पौधा काटते हैं। मैं अभी बात कर रहा था कि जो टिश्यू पेपर हम यूज करते हैं, और फैशन बन गया, जरा सा कुछ हुआ तो टिश्यू पेपर। पहले रुमाल, तौलिए, साफ़ी, सब चीज़ें होती थी, आज भी होती है। रीयूज, रिसाइकल जब तक हम नहीं करेंगे तब तक ये सारी चीज़ें बनेंगी नहीं, क्योंकि एक प्राकृतिक संसाधनों की अपनी सीमाएं हैं। उनका दोहन बहुत ही तार्किक तरीके से हमको करना चाहिए। हम ताबड़तोड़ कर रहे हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट जब तक नहीं होगा तब तक ना तो आर्थिक विकास होगा, ना पर्यावरण का संरक्षण होगा। तो टिकाऊ विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट विद एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, ये बहुत जरूरी है। टिश्यू पेपर बनने के लिए भारतवर्ष में ही एक डाटा है जो ये कहता है कि जो फ्रेश पल्प से टिश्यू पेपर बनते हैं, एक साल में 83,000 पौधों को काटा जाता है। हम जो पन्ने पेपर यूज करते हैं ना, 83,000 पौधे? जी हाँ, 83,000 पौधे टिश्यू पेपर के लिए पर ईयर, और भारतवर्ष में केवल। ये भयावह स्थिति है। इसको कौन रोकेगा? हम सब रोकेंगे। तो हमें कैसे हमें जल को बचाना है, कैसे हमें पौधों को बचाना है। पौधे ना केवल बचाने हैं, लगाने भी हैं, क्योंकि पौधे जिस तरीके से जिस काम के लिए कट रहे हैं उनकी गति बढ़ती जा रही है। पौधे लगाने की गति कम हो रही है। आप देखिए, हाईवे बन रहे हैं बड़े बड़े, कितने पौधे काटे जा रहे हैं। हाईवे, नेशनल हाईवे अथॉरिटी कहती है कि जितने पौधे कट रहे हैं उसके 3 गुना पौधे लगेंगे, लेकिन धरातल पर नहीं लग पाते, और वो संभव भी नहीं होता। लेकिन उनकी ग्रोथ
जब आप दरख्त को काटेंगे, वृक्ष को काटेंगे जिसकी आयु 30, 40, 50, 100 वर्ष है, तो क्या उस दरख्त को बनने में 50 साल नहीं लगेंगे पौधे को? निश्चित तौर पर लगेंगे। उस बीच में क्या होगा? हमें एक मनुष्य को जो ऑक्सीजन इनटेक करता है, पढ़ाई करता है, किताबें, हम कॉपी भरते हैं, अपना होमवर्क करते हैं, पन्नों में मैं कहता हूँ कि जो एक रमी, एक जो बंडल आता है, जो एक पेपर का जिसमें 500 पन्ने आते हैं, एक दस्ता आता है, उस पूरे दस्ते को बनने में एक जो पेड़ होता है, बड़ा एक पेड़ है, 10-12 साल का नीम का पेड़ है, 10 फीट ऊंचा है, उसमें से ज़्यादा अच्छे तरीके से बनाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 2000 पन्ने बनेंगे उसमें, फ्रेश जो पेपर होता है। इसलिए आजकल जो पन्ने आ रहे हैं वो इको फ्रेंडली आ रहे हैं, रिसाइकल्ड आ रहे हैं। मीन्स जो पेपर हम यूज कर रहे हैं उसको हम लुगदी बनाएं, पेपर मैशी बनाएं और उसको रीयूज करें। आप जब लोगों से, मैं कहता हूं, बच्चों से भी कहता हूं कि जो भी पेपर, जो भी किताबें आप यूज करें, उसमें आप देखें कि क्या वो इको फ्रेंडली है कि नहीं है, क्या वो रिसाइकल्ड है कि नहीं है, क्या वो रीयूज किया हुआ है कि नहीं है। तो आप रिसाइकल्ड चीजें यूज करें, रीयूज करें, तो ये तब हम सस्टेनेबिलिटी बना पाएंगे। ये बच्चों को कैसे पता चलेगा? ये जागरूकता आप और हम सब फैलाएंगे। इसलिए पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, इसलिए पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, इसलिए जल दिवस मनाया जाता है, और इसलिए सब लोग, ये बातें होती हैं। अपनी टॉक शो भी इसलिए हो रहा है कि लोगों में जागरूकता आए। कैसे आए? इसकी शुरुआत हम हमारे दिल पर हाथ रखेंगे कि हम जब कहीं होटल में होते हैं, रेस्टोरेंट में होते हैं, हमारे घर में होते हैं तो हो सकता है हम पानी बचा लें, लेकिन जब हम कहीं बाहर होते हैं तो पानी का ताबड़तोड़ दोहन करते हैं, फैलाते हैं। हम जब कुएं पे नहाने जाते थे गाँव में, हम बाल्टी से खींचते थे जब नहाते थे, मुझे याद है। तो उसमें आपकी शक्ति लगती थी। हम 5 बाल्टियों से नहाते थे, छठी खींचनी होती थी, आपको मेहनत करनी होती थी, तो निश्चित तौर पर आप पानी बचाते थे, फिर भी आनंद लेते थे। और वो पानी भी कहीं ना कहीं बह करके उस तालाब में, पोखर में जाता था, जो पशुओं के काम आता था, और वाटर हार्वेस्टिंग होती थी। आज पानी नालियों में बह करके ऐसे ही चला जाता है, व्यर्थ हो जाता है। मैंने आरओ की बात की आपसे, हम लोग चर्चा कर रहे थे। हर एक के घरों में आरओ है। 1 लीटर आरओ का पानी जब लेंगे तो 2 लीटर वेस्ट जाएगा। मैं अनुरोध करता हूं बार बार कि उस नली को, जो ड्रेनेज नली है, उसमें आप बड़े 50 लीटर के सुंदर अच्छे टब या जो बकेट है, ऐसा एक ड्रम आप रख दें 50 लीटर का, जो मिलता है बाजार में भी, उसमें नली लगा दें, उसको भर लें, 2 रख दें, और वो पानी आप यूज करें। जब पोंछा लगाते हैं, सफाई करते हैं, धुलाई करते हैं, किसी भी चीज़ को, टॉयलेट में भी आप डालते हैं, तो उस पानी का उपयोग करें। कितना अच्छा रीयूज होगा। ये हमें वेस्ट नहीं करना है, ये बहुत कीमती है। क्या ग्लोबल वार्मिंग आज भयावह स्थिति तक पहुंच गई है, और आने वाले समय में मनुष्य के साथ क्या होगा अगर हम नहीं चेते तो? देखिए, एक डाटा ये बताता है कि आने वाले 10 से 15 वर्षों में हमारा जो समुद्र तल है वो करीब 1.5 से 2 इंची बढ़ जाएगा, और छोटे छोटे जो टापू हैं वो सब डूब जाएंगे। हमारे जो ग्लेशियर है, जो पानी का बहुत बड़ा असीमित इन्फिनिटी स्टोरेज है, जो भंडार है, वो धीरे धीरे ग्लेशियर पिघल रहा है। पिघलते पिघलते धीरे धीरे कम हो जाएगा। तो ये जो टेम्परेचर बढ़ता है ना, 45 डिग्री, 48 डिग्री, 50 डिग्री, 52 डिग्री, इसी वजह से होता है कि वहाँ बर्फ पिघल रही है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। हमारे पास जो एक ढकने का जो एनवायरनमेंट था वो ख़त्म हो गया। ग्रीन हाउस गैसेज की वजह से जो एक उस सूर्य की जो पराबैंगनी किरणें हैं उनको रोकने का एक लेयर था, वो लेयर धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। उससे पूरी किरणें नीचे आ रही हैं और ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। धरती का ताप बढ़ रहा है, धरती तप रही है, तो सारी चीज़ें चेंज होंगी, जलवायु चेंज होगी। आपने देखा क्लाइमेट चेंज हो रहा है। अब बेमौसम की बरसात होती है, बेमौसम की गर्मी होती है, सर्दियां अलग मौसम में पड़ती हैं, गर्मी अलग आती है, बरसात अलग आती है। ये सारी चीज़ें जो हैं, पूरा सिस्टम, इकोलॉजी हमारी जो है, इकोलॉजिकल जो सिस्टम है, ये चेंज होने का कारण हम हैं। हम पौधे नहीं लगाते हैं, हम पर्यावरण का प्रदूषण कर रहे हैं। हाइड्रो, आप देखिए जो डीजल, पेट्रोल, ये सबसे कितना प्रदूषण हो रहा है। ये अलग तरह का एक वायु प्रदूषण है। इवन हम तो ध्वनि प्रदूषण कर रहे हैं, डीजे चला रहे हैं, शोर हो रहा है, ये ध्वनि प्रदूषण है। ये भी इफेक्ट करता है। जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, रेडियो एक्टिव प्रदूषण, और अब एक नए तरह का प्रदूषण आ रहा है, इलेक्ट्रॉनिक्स प्रदूषण। जो सारे ये आप लोग ये एटम बम है मोबाइल, इसको जेब में लेकर के घूमते हैं, इंफ्रारेड किरणें निकलती हैं, हार्ट के लिए, लंग्स के लिए, बॉडी के लिए। डॉक्टर कहते हैं भैया 5 फीट दूर रख करके सोइए, लेकिन हम हमारे पास में रखते हैं। ये भी प्रदूषण है। तो देयर आर सो मेनी काइंड्स ऑफ द पॉल्यूशंस, और इन सबको हमको कॉप अप करना है। हमारी जिंदगी में वही बाहर जो 50-100 साल पहले थी, पूरी नैसर्गिकता,
प्राकृतिक तरीके से हम अगर जीना चाहते हैं, हमारे जीवन की जो एक्सपेक्टेंसी ऑफ लाइफ है उसको बढ़ाना चाहते हैं, क्वालिटी ऑफ लाइफ को बढ़ाना चाहते हैं, तो हमें प्रकृति पर आना होगा, प्रकृति के आगोश में आना होगा, प्रदूषण को रोकना होगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना होगा, पौधे लगाने होंगे, जल का संरक्षण होगा। रहीमदास जी ने कहा है कि रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए ने उबरे मोती मानस चून। पानी के बिना तो कुछ जीवन ही संभव नहीं होगा। हमारे पुराण कहते हैं, कठोपनिषद में कहा गया है, परोपकारार्थ फलंती वृक्ष है, परोपकारार्थ बहंती नद है। नदी परोपकार के लिए बहती है, वृक्ष परोपकार के लिए रहते हैं। परोपकाराय फलंती वृक्ष है, परोपकारार्थ बहंती नद है, परोपकाराय दुहंती गावें, परोपकारार्थ इदम मम शरीर। तो ये शरीर जो है अगर परोपकार के लिए नहीं है, अगर आप स्वार्थ के लिए दोहन करेंगे प्राकृतिक संसाधनों का, प्रदूषण फैलाएंगे, आप पर्यावरण का संरक्षण नहीं करेंगे, आप पौधे नहीं लगाएंगे, तो एक समय ऐसा आएगा जब आपके जीवन के अस्तित्व पर ही प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। तो आपको क्या लगता है कि जैसे हम लोग आने वाली पीढ़ी के लिए या बच्चों के लिए हम एफडी करवाते हैं, पैसे जमा करते हैं और उनको समझते हैं कि हम उनका भविष्य बड़ा उज्जवल रहेगा, तो आपके हिसाब से तो अगर हमने इन चीज़ों को नहीं बचाया और हमने कितना ही पैसा बचा लिया तो ऐसा लगता है कि वो किसी काम में नहीं आने वाला। ये डिजास्टर जो आ रहे हैं, ये पेंडेमिक जो फैल रहा है, ये सब क्लाइमेट चेंज का कमाल है और उसी का दुष्परिणाम है। और भी दुष्परिणाम होंगे, तो एफडी हमें करनी होगी। मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ इस चैनल के माध्यम से कि हर बच्चे को ये सिखाना चाहिए कि पौधों की क्या इंपॉर्टेंस है, पेड़ की क्या इंपॉर्टेंस है, पर्यावरण की क्या इंपॉर्टेंस है, जल की क्या इंपॉर्टेंस है, और हर व्यक्ति को अपने जीवन में हर महीने एक पौधा लगाना चाहिए। यानी साल में अगर आप बरसात के मौसम में पौधा लगाते हैं तो आपको 12 पौधे कम से कम लगाइए। जितनी हम इनटेक ऑक्सीजन लेते हैं वो हमारी पूर्ति एक साल में 12 पौधों से होती है। अच्छा। और हम 12 पौधों को काटते हैं, लगाने की तो बात बहुत दूर है। हम जिस चीज का प्रयोग करते हैं उसमें पौधा कट रहा है। तो जितनी जनसंख्या है उसके हिसाब से तो मल्टीप्लाई बाई 12 होने चाहिए। तो आप देखिए कितना हरा भरा हो जाएगा देश। फिर पौधे कटते रहेंगे तो किसी को परवाह भी नहीं होगी। कोयला बनाइए, पौधों से कोयला बनते हैं, बमूल से आदि का कोयला बन रहा है। तो बमूल एक्चुअली वो वीड है, अंग्रेजी बमूल जिसको कहते हैं, उससे कोयला बनता है, तो वो एक अच्छी बात है, उसका प्रॉपर उपयोग हो रहा है। लेकिन ग्रीनरी तो नष्ट हो रही है, उसकी जगह रिप्लेस करें, हम अच्छे पौधे लगाएं, बर्ड, कूलर, पीपल, नीम, ये लगाएं जिनसे ऑक्सीजन मिलती है। पीपल से मैक्सिमम ऑक्सीजन मिलती है, 24/7 ऑक्सीजन देता है। तुलसी पवित्र पौधा है, औषधीय गुणों से परिपूर्ण है। हर पौधा औषधीय अपना एट्रीब्यूशन रखता है, उसको पहचानने की जरूरत है और इसको जन आंदोलन बनाने की जरूरत है। धन्यवाद साहब, आपने बहुत अच्छी जानकारियाँ दी और हम चाहेंगे कि इस सीरीज़ को, क्योंकि आज के समय में सबसे ज़्यादा अगर व्यक्ति को जागरूक होना है तो इन्हीं विषयों को लेकर रहना चाहिए। तो मैं चाहूँगा कि आज आपने जो बातें बताई वो आगे भी जारी रहेंगी और आगे भी आप सर पधारें। आपका धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ये कहना चाहूँगा कि कुंवर बेचन साहब ने कहा है कि पूरी धरा भी साथ दे तो क्या बात है, और तू जरा भी साथ दे तो क्या बात है, और यूं तो एक पाँव से भी चल लेते हैं लोग, लेकिन दूसरा भी साथ दे तो क्या बात है। तो शासन, प्रशासन, सरकार के साथ साथ हम आदमी, हम लोग, आम जनता अगर इस अभियान में साथ देगी तो निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि प्रदूषण भी दूर होगा, पर्यावरण का संरक्षण होगा, जल का संरक्षण होगा, और हम सब दोबारा से वो नैसर्गिक जीवन जी पाएंगे जिसकी अपेक्षा और जिसकी उम्मीद लेकर के हम लोग पैदा हुए। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।